गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या उम्मीद कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, उस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम ग्लोबल मार्केट से करेंगे। मंगलवार को यानी कि कल नैस्डैक इंडेक्स में 1.3% की बड़ी गिरावट हुई थी, जो टेक स्टॉक्स की गिरावट के कारण हुई थी। वही S&P 500 भी 0.5% नीचे गया। इसके विपरीत डाउ जोन्स ने भी दिन को 0.5% के चढ़ाव के साथ पॉजिटिव नोट पर ख़त्म किया था। दोस्तों, इसके लेवल्स देखें तो S&P 500 के लिए 5400 और 5390 का जोन एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और अगर 5390 के नीचे चला गया तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स 5340 तक गिर सकता है। और अगर ऊपर की तरफ देखें दोस्तों तो 5480 और 5500 का जोन एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा इसके लिए। दोस्तों, ब्रेंट ऑयल देखें तो इसने अपना गिरावट का सफ़र जारी रखा है और 38 ट्रेडिंग सेशंस के बाद पहली बार 79 के नीचे बंद हुआ है। आगे जाकर अगर ये 77 और 76 का जोन ब्रेंट ऑयल के लिए एक क्रूशल सपोर्ट होगा, क्योंकि इस रीजन में पहला स्विंग लो है। अगर 76.5 के नीचे ही चला गया शॉर्ट टर्म में तो 73 तक गिरावट हो सकती है। दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स जो है अपने 50 डे EM में 104.78 के ऊपर टिक नहीं पाया और करेक्शन देखने को मिली और ये 104.5 के नीचे बंद हुआ है। आगे जाकर अगर 104.10 और 104 एक क्रूशल सपोर्ट होगा डॉलर इंडेक्स के लिए। दोस्तों, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। कल के दिन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 173 पॉइंट्स की छोटी रेंज में ट्रेड किया था, जो पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस की सबसे छोटी डेली रेंज थी। सेशन के दौरान ये 24,971 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंतिम घंटे में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। डेली स्केल पर इसने एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जो ऊपर के लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर दिखाता है। और दोस्तों, लेवल्स की बात करें तो 24,740 और 24,710 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर इंडेक्स इसके नीचे चला जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 24,600 और 24,580 के जोन में देखने मिलेगा। ऊपर की तरफ देखें तो रेसिस्टेंस जो है 24,970 और 25,000 के जोन में शिफ्ट हो गया है। अगर 25,000 के ऊपर कोई शार्प अपसाइड रैली होगी तो 25,130 और उसके बाद 25,240 के लेवल तक जा सकती है। डेरिवेटिव फ्रंट पर दोस्तों, अगस्त फ्यूचर्स जो है फ्लैट नोट पर बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो 2.2% से बढ़ गया है। निफ्टी इंडेक्स में दोस्तों 13 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ और 11 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली हुई, जबकि 19 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट बिल्टअप हुआ और 7 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी। 24,900 जो है दोस्तों, इस स्ट्राइक में सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें अगला स्ट्राइक देखा जाए तो 25,000 का है। पुट साइड पर देखें तो 24,800 पर सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक 24,700 का है। दोस्तों, करंट वीकली एक्सपायरी के लिए OIPCR जो है 1.09 पर है, जबकि मंथली एक्सपायरी देखें तो OIPCR जो है 1.49 पर है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी ने एक छोटी बॉडी कैंडल बनाई है, जिसमें लॉन्ग अपर शैडो है, जो ऊपर के लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर दिखाता है। डेली RSI अब भी अपने 9 दिन के एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो इंडेक्स में स्ट्रेंथ की कमी दिखाता है। आज जुलाई मंथली सीरीज़ एक्सपायरी के कारण बैंक निफ्टी में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है दोस्तों। और इसके लेवल्स की बात करें तो 51,250 और 51,200 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर इसके नीचे चला जाता है तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स 50,700 तक गिर सकता है दोस्तों। ऊपर की तरफ देखें तो रेसिस्टेंस जो है 51,850 और 51,900 के जोन में शिफ्ट हो गया है। अगर ये जोन के ऊपर चला जाता है, कोई शार्प अपसाइड रैली होती है, तो शॉर्ट टर्म में 52,400 तक जा सकती है दोस्तों। डेरिवेटिव फ्रंट पर दोस्तों, जुलाई फ्यूचर्स जो है 0.26% ऊपर बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 3.61% से घट गया।
51,500 के स्ट्राइक में एक महत्वपूर्ण कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें अगला स्ट्राइक 52,000 का होगा। और पुट साइड पर देखें तो 51,000 पर एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 50,500 का अगला स्ट्राइक होगा। दोस्तों जुलाई मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR जो है 0.76 पर है और मैक्स पेन जो दिख रहा है वो 51,500 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है इंडिया विक्स पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से 11.27 और 13.20 के जोन में ट्रेड कर रहा है। आगे अगर 11.60 के नीचे गया तो शॉर्ट टर्म में फर्दर करेक्शन 9.9 के लेवल तक हो सकती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है दोस्तों वो एडवांसर्स के पक्ष में ही रही। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे की सेक्टर्स की जो अच्छे परफॉर्म करने की संभावनाएं दे रहे हैं। निफ्टी ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर, IT, ऑयल एंड गैस, CPSE और कंज्यूमर ड्यूरेबल और PSE सेक्टर्स ये जो है वो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करने की बहुत संभावनाएं दिखा रहे हैं। ट्यूसडे को जो है दोस्तों केमिकल और फर्टिलाइज़र स्पेस के कुछ चुने हुए स्टॉक्स बुलिश मोमेंटम में देखे गए और साथ ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी देखा गया था। हमें लगता है कि ये स्टॉक्स अपनी अपवर्ड जर्नी जारी रखेंगे, तो इसमें बने रहने की सलाह है। FII-DI डेटा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। FIIs ने 5,598.64 करोड़ का बेचन किया था, जबकि DIs ने 5,565.1 करोड़ का खरीदना किया। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है 66.05 है, क्योंकि उन्होंने नेट बेसिस पर 6,080 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर दोस्तों FIIs ने 21,901 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे और ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 64,687 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और 49,700 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी खरीदे थे। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.